प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सवेरे का 1 बज रहा है और आज क्योंकि नवरात्रि पूजा की प्रथम रात है और इसमें अक्सर जो है हम ये देखते हैं अपने घरों में, अपने घरों के आसपास सोसाइटी में या किसी मंदिर में कि माताएं बहनें जागरण का काम करती हैं। यानी कैसा काम कि वो इस दिन सोती नहीं हैं, जागती हैं, बल्कि माँ का भजन कीर्तन करती हैं, माँ का गुणगान करती हैं, उनको याद करती हैं। पर क्या कभी आपने सोचा कि माताएं बहनें ऐसा क्यों करती हैं और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या इसमें और सुधार करना चाहिए? तो जैसा कि आज का टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि जागरण क्यों आवश्यक है और किस प्रकार के जागरण को उत्तम माना गया है और जागरण की व्यवस्था क्यों की गई है। तो इन तीनों बिंदुओं में से बिंदुवार मैं चर्चा करूंगा। तो पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये कि जागरण की व्यवस्था क्यों की गई है। इसका बहुत ही सीधा और सटीक आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। कम शब्दों में और सामान्य शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जागरण क्यों आवश्यक है। देखिए, हमारे आसपास सब कुछ प्रकृति का ही खेल है, नेचर। सारी चीज़ें हम नेचर से लेते हैं और जब हमारी डेथ होती है तब हम इसी नेचर में मिल जाते हैं। और हमारे अंदर इस नेचर की ही एक पावर है जिसे हम आत्मा कहते हैं या चेतना कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात समझ पाएँ उसके लिए इस वेबसाइट का सहारा ले लीजिएगा। मैं इस वेबसाइट के लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आप इस वेबसाइट को देखने के बाद मुझे सुनने की कोशिश करना, तब आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अपनेपन से समझ में आएंगी। इस साइट पर क्या बताया गया है कि जनरली हम और आप माँ दुर्गा की जब उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जनरली भक्ति भावना में विभोर होकर करते हैं। लेकिन क्या माँ को सिर्फ भक्ति भावना से याद कर लेना ही पर्याप्त है? क्या इसी को शक्ति पूजा कहते हैं? अगर आप इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो जवाब मिलेगा आपको इस वेबसाइट पर वो ये है कि मेरे भाई, मेरी माताओं बहनों, क्या मैं हुआ, क्या आप हुई या क्या कोई भी संसार का व्यक्ति हुआ, हम सबको ना कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती साहब। और ये सारी एनर्जी हमें मिलती कहाँ है? तो आप कहेंगे हमें भोजन से एनर्जी मिलती है। हम भोजन करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने कार्यों को सब करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि संसार में कुछ कार्य ऑटोमेटिक हो रहे हैं या बाय नेचर हो रहे हैं या वो प्रकृति के द्वारा स्वतः हो रहे हैं? उन्हें हमारी और आपकी तरह करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो प्रकृति में स्वतः कुछ कार्य हो रहे हैं। तो जो कार्य इस प्रकृति में स्वतः हो रहे हैं उनको करने वाले को मान लो हम एक व्यक्ति न मानकर ये मान लें कि वो कोई अदृश्य शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, जिसके कारण वो सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो एनर्जी सभी कार्यों को कर रही है तो हम ये मान लेंगे कि यानी कि हम भी साहब कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं वो परिणाम इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उस शक्ति के कारण कार्य करते हैं।
तो जब सारी चीज़ें भैया प्रकृति में स्वतः हैं, तो सभी वस्तुओं, चीज़ों या कार्यों में कुछ एनर्जी भी होगी। तो कहा गया है हाँ साहब, 3 प्रकार की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? जिसे आप कहते हो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा क्या है कि वो जन्म देने की शक्ति है। विष्णु क्या है कि वही तो पालन करने की शक्ति है। और महेश क्या है? तो उसी शक्ति के कारण ही आपका विनाश भी स्वतः ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यानी हम ये मान लेंगे कि प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तमस। और ये जो गुण पाए जा रहे हैं, ये सब हमारी शक्ति का ही एक रूप है। और ये शक्ति ये मानती है कि मनुष्य के शरीर में ही ये शक्ति होती है, हमारी चेतना में ही वो शक्ति होती है। बस हम अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो चेतना है, जो शक्ति है, वो ज़्यादातर या तो हमारे बाहरी बिहेवियर द्वारा वो एक्सट्रोवर्ट हो गई है, और या फिर क्योंकि हमारे इंटरेस्ट ज़्यादातर स्वयं से परे होते हैं, स्वयं से हटकर दूसरों में होते हैं, इस कारण हमारी एनर्जी अपना चिंतन न करके दूसरों के चिंतन में व्यस्त है साहब। तो जब वो दूसरों के चिंतन में व्यस्त है, तो उसे अब ऊपर कैसे लाएं? तो उसे ऊपर लाने के लिए हिंदू मैथोडोलॉजी कहती है कि हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे आप ग्लैंड्स कहते हो, ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हो या सिंपल ग्लैंड्स कहते हो। उसमें हमें क्या बताया जाता है बायोलॉजिकल टर्म में कि हमारे शरीर में कुछ चक्र हैं। जैसे सबसे पहले कौन है? मूलाधार चक्र, फिर है स्वादिष्ठान चक्र, फिर है भवसागर चक्र, फिर है अनहत चक्र, और फिर है विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञात चक्र, और लास्ट में है सहस्त्रार चक्र। ठीक, अब ये माना जाता है कि हमारे शरीर में ये जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र में है। क्या कहा गया है कि मूलाधार, हमारे मूल में एक सर्प की भांति कुंडली करके, एक पूरी कुंडली और दूसरी हाफ, 1.5, जिसे आप कहते हो साधारण बोलचाल की भाषा में, तो 1.5 कुंडली मारकर वो शक्ति बैठी हुई है। अब मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला है? तो यही कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म हमें मिला है उस एनर्जी को ऊपर लाने का। तो ऊपर लाने के लिए साहब आप क्या करोगे? सीधा सा मतलब है कि हमें नवरात्रि में 9 दिन का जागरण करके अपने आप को रिजर्व कर हमें उस एनर्जी को जगाने का प्रयास करना चाहिए कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रहार चक्र तक हमें 9 दिन में इस क्रम को पूरा कर लेना चाहिए। पहले दिन आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाइए, दूसरे दिन आप नाभि चक्र पर ध्यान लगाइए, और इसी प्रकार से ध्यान को आगे बढ़ाते जाइए। तो आपको क्या महसूस होगा कि आप धीरे धीरे अपने एनर्जी को ऊपर पा रहे हैं, वो लगातार ज़मीन से ऊपर की ओर पहुंच रही है। तो इस कुंडलिनी शक्ति को हमें जगाना चाहिए। अब इसे जगाने के बहुत से रास्ते हैं। जैसे रास्ते हैं कि इसको जगाने के लिए साहब आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि आप इनका मूलाधार से सहस्त्रार चक्र पर एक एक दिन एक एक चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। और या फिर अगर आप इतने काबिल नहीं हैं कि आप स्वयं शक्ति का वर्ण कर सकें या वो शक्ति आपका चयन कर सके, आप उस शक्ति का सिलेक्शन कर सको या वो शक्ति आपका सिलेक्शन कर सके, तो इसका मतलब आप थोड़ा कमज़ोर हैं, आप थोड़ा संभालने में चीज़ों को कच्चे हैं। इसलिए नेचर उस प्रिंसिपल के माध्यम से आपको वो कार्य नहीं देना चाहेगा। ठीक है, तो आप मोटा मोटा क्या समझेंगे? आप भाई मोटे भाई की तरह ये समझ लो कि जागरण से
ऐसे खगोलीय घटनाएं घटती हैं, हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के ग्रहों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ऊर्ध्वगामी होने का प्रयास करती है, और हमारा पेट जितना खाली रहेगा, यानी जितना हम हल्का भोजन किए रहेंगे, या जितना हम ना के बराबर भोजन किए रहेंगे, या जितना हम स्वयं को वाटर पानी पर जीवित रख पाएंगे उस जागरण वाले दिन, उतनी ही आसानी होगी उस चेतना को हमारे विभिन्न चक्रों को चीरते हुए मस्तिष्क रूपी सहस्त्रार्थ पर पहुंचने में। और जब एक बार अगर हमारी एनर्जी एंटर कर गई मस्तिष्क रूपी सहस्त्रार्थ में, तब हमें सभी चीज़ों को समझने में हमारे अंदर कुछ पावर्स बढ़ जाती हैं। नॉर्मल व्यक्तियों की अपेक्षा देखने सुनने समझने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्योंकि विभिन्न खगोल घटनाओं का, विभिन्न ग्रहों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारी एनर्जी ऊपर उठने के प्रयास करती है, इसीलिए हमें जागरण करना चाहिए उन विशेष दिनों में, जब नवरात्र का हो या महाशिवरात्रि का दिन हो। इन दिनों में आप जागरण का कार्य कर सकते हैं।